अंग्रेज दौर में जब रेलवे को पंजाब तक वसअत दी गई तो 1849 में लाहौर रेलवे स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया और पहली ट्रेन 1860 में चलाई गई जो लाहौर से अमृतसर गई। यूं लाहौर रेलवे स्टेशन एक अहम जंक्शन बन गया। इन्हीं दिनों 1874 में लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब तकरीबन 126 एकड़ जमीन पर मुहित रेलवे वर्कशॉप बनाई गई, जिसमें हजारों अंग्रेज और मकामी मुलाजमीन, यूरोपियन, मुल्की और गैर मुल्की मैकेनिक और इंजीनियर्स काम करते दिखाई दिए, जिनमें से बहुत से यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और मकामी वर्कर्स क्रिश्चियन थे। लिहाजा उनकी मजहबी इबादत के पेश नज़र ब्रिटिश हुकूमत ने कई गिरजाघर तामीर किए, जिनमें सबसे कदीम सेंट एंड्रूज चर्च एम्प्रेस रोड है। इसके अलावा सेंट एंथनी चर्च भी रेलवे चर्च की एक मिसाल है, जबकि सेंट ऑसवेल्ड चर्च भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सेंट ऑसवेल्ड चर्च का संगे बुनियाद 8 मई 1915 को रखा गया। इससे कबल ये चर्च एक चैपल था और सेंट एंड्रूज चर्च की आउटरीच के तौर पर काम करता था। इसकी तकमील के बाद 4th बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड हेनरी ड्रांट ने इसकी तकदीस की। सेंट ऑसवेल्ड चर्च की नवंबर 1994 में पादरी जॉर्ज डब्ल्यू मल की क़यादत में गोल्डन जुबली तकरीबात बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सेंट ऑसवेल्ड चर्च मुगलपुरा के तर्ज तामीर की बात की जाए तो ये चर्च सादा ईंटों से न्यू गोथिक अंदाज में बनाया गया, जबकि इसके वेस्टिबल पर मुरब्बा टावर दिखाई देता है। सेंट ऑसवेल्ड चर्च वसी गोथिक महराबों पर मबनी गिरजाघर है, जिसे पूरी मंसूबाबंदी के साथ और निस्बतन आसान तर्ज तामीर का आकाश दिखाया गया है। यूं तो ये चर्च बुनियादी तौर पर मसीही रेलवे कारकुनों के लिए बनाया गया था, लेकिन खुदा के घर के तौर पर इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। Hi viewers, this is Shamim John and you are watching Churches of Pakistan। आज जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है शहर बेमिसाल लाहौर के इलाके मुगलपुरा में वाक़ सेंट ऑसवेल्ड्स चर्च, जो कि एक पुरानी तर्ज का एंग्लिकन चर्च है और इंतज़ामी हवाले से लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है।
नाम सुमन सैमसन है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और मेरा ताल्लुक़ सेंट ऑस्वेल चर्च मुगलपुरा से है और मैं इसमें चर्च में क्वायर में और यूथ में हर इवेंट पे पार्टिसिपेट करती हूँ। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डिस्कवर पाकिस्तान चैनल की, हमारे चर्च को, हिस्टोरिकल चर्च को प्रमोट कर रहा है और आगे भी इसी तरह बहुत से चर्चेज़ में वो पार्टिसिपेट करता है और हिस्ट्री को प्रमोट करता है और मेरी दुआ है कि वो आगे भी इसी तरह और बढ़ता जाए और इसी तरह से मुल्क की खिदमत करता रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। This is Sana Samson and I'm graduated, and by profession I'm a teacher and I belong to St. Austell Church of Pakistan, and I'm very thankful for Discover Pakistan channel who is promoting this church and all over the Pakistan church's history. So I'm really very thankful for this, and I want all of you who are watching this video, and especially the youth of churches, I want all of you to promote this channel. You can like and subscribe this channel. Thank you. Happy Independence Day. मेरा नाम पादरी अकरम गिल है और मैं गुज़रे 30 साल से चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस में एक पादरी की हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। सेंट ऑस्फर्ड चर्च में 1 जनवरी 2020 को मेरा तकर्रर हुआ और उस वक़्त से लेकर आज तक मैं इस कलीसिया की खिदमत कर रहा हूँ। सेंट ऑस्फर्ड चर्च का क़याम 8 मई 1915 को हुआ और इसका फाउंडेशनल स्टोन जो है वो 4th बिशप हेनरी बकर ने, जो लाहौर डायसिस के बिशप थे, उन्होंने रखा। इब्तदा में ये छोटा चैपल था जहाँ रेलवे के मुलाजमीन और ऑफिसर खुदावंद की इबादत करते थे और ये चैपल जो है ये सेंट एंड्रू चर्च की सब पैरिश थी। वहाँ से पादरी साहबान आकर इस चर्च में खुदावंद की खिदमत करते थे। 1965 से बाकायदा इस चर्च में विकर का तकर्रर हुआ और सबसे पहला विकर जिसका तकर्रर किया गया वो मलक रोशन खान थे और यके बाद दीगरे तकरीबन आज उस वक़्त से लेकर आज तक 10 पादरी साहबान का तकर्रर इस चर्च में हो चुका है, जिनमें 2 पादरी साहबान ऐसे हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इस कलीसिया की खिदमत की। पादरी महराज मसीह 1971 से लेकर 1982 तक इस चर्च के विकर इंचार्ज रहे और उन्होंने इस कलीसिया की खिदमत की। उसके बाद पादरी अजीम डेविड 1997 से लेकर दिसंबर 2019 तक एक लंबे अरसे तकरीबन 22 साल तक उन्होंने इस कलीसिया की खिदमत की। उनके टर्नओवर में चर्च की काफ़ी एक्सटेंशन हुई, चर्च का टावर बनाया गया और इसका ऑल्टर और फिर इसकी गैलरी बनाई गई, काफ़ी तामीर के काम हुए। चर्च की एक्सटेंशन के साथ साथ लोगों में भी इजाफा हुआ। शुरू में इस चर्च के जो ख़ानदान थे वो 20 से 25 थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज इस चर्च में इबादत करने वाले 200 से 250 ख़ानदान हैं और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आकर यहाँ इबादत करते हैं। भोगीवाल, भगवानपुरा, ईसा इबाद, फ़तेहगढ़, सदर और इस तरह और गड़ी शहू से आकर लोग आज यहाँ इबादत करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, जहाँ हमें ये आज़ादी है कायदे आज़म के उस विजन के मुताबिक जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 में दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले हर मज़हब को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी होगी।
और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज पाकिस्तान में हम अपने अकीदे ईमान के मुताबिक अपने चर्चेस में खुदावंद की खिदमत करते हैं और इबादत करते हैं। मैं आज इस खुशी के मौके पर तमाम अहले पाकिस्तान को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक कहना चाहता हूँ, और मेरी दरख्वास्त होगी कि हम सब इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा किरदार अदा करें। न सिर्फ किरदार अदा करें बल्कि अमली तौर पर मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, हम आज़ादी के साथ खुशी के साथ यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का, जिनको ये विजन मिला ताकि वो तमाम चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान के जो हैं उन पर ये डॉक्यूमेंट्री बना सकें। मैं समझता हूँ इससे पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये बहुत अहम काम है, ये बहुत अच्छा काम है जो इस चैनल ने शुरू किया। हम इसके ऑनर के शुक्रगुज़ार हैं जिन्हें ये विजन मिला कि वो इस पर काम करें, ताकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की शनाख्त को उजागर किया जा सके। हम इसके लिए उनकी टीम के और इस चैनल के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने कदीम चर्चेज़ को उनको डॉक्यूमेंट्री उस पर बनाई, ताकि लोग जान सकें कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी कैसे काम करती है और कब से काम कर रही है। इसके लिए हम इस सारी टीम के लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं। व्यूअर्स, इस चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो इसकी बुनियाद किसी ख़ास तर्ज़ तामीर पर नहीं रखी गई। अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये एक नियो गॉथिक तर्ज़ तामीर पर बनाया गया है। व्यूअर्स, हम सेंट ऑस्वल्ड्स चर्च के इनसाइड हॉल में मौजूद हैं। मेरी दाहिनी जानिब आप देख सकते हैं एक लकड़ी का तख्ता आवेज़ा है जिस पे मुख्तलिफ पादरियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ मुख्तलिफ दौर में किया। सबसे ज़्यादा लंबा अरसा पादरी अजीम डेविड ने गुजारा, जो कि 1997 से लेकर 2019 तक यहाँ पे बतौर विकर काम करते रहे। यहाँ के मौजूदा पादरी अकरम गिल साहब यहाँ पे 2020 में तैनात हुए और यहाँ पे सीनियर विकर के तौर पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी मैं चर्च के सेंट्रल हॉल में मौजूद हूँ जो कि नेव कहलाता है। मेरी दाईं और बाईं जानब वुडन बेंचेस हैं जो कि उतने ही पुराने बेंचेस हैं जितना पुराना ये चर्च है। इस बेंच के ऊपर आप देखें तो एक क्रॉस पैटर्न बना हुआ है। उसके साथ साथ दो आर्चेस भी बनी हुई हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं। गोथिक एलिमेंट का एक उम्दा नमूना है। आप ऊपर देखें तो ये रोज़ विंडोज़ भी नज़र आती हैं जो कि कंटेम्प्रेरी ग्लास की बनाई गई हैं। कुछ विंडोज़ में मुख्तलिफ कलर्स भी हैं। ये एक वेंटिलेटर का भी काम करती हैं और उसके अलावा इससे चर्च में रोशनी भी आती है। अगर आप मेरे साथ आएँ तो देखें एक बड़ी खूबसूरत वुडन बैप्टिस्मो फ़ॉन्ट आपको नज़र आएगी जो कि चर्च की एक जानिब रखी गई है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये फ़ॉन्ट पोर्टेबल है। आप इसको चर्च में किसी जगह भी रख सकते हैं और इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत क्रॉस पैटर्न भी बना हुआ है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं। और जैसे कि कहा गया है कि गॉस्पल 4 कॉर्नर्स में फैलाई जाए। दाईं जानब एक एलिवेटेड वुडन लैट्रिन बना गया है। इस लैट्रिन पर पादरी साहब ख़ास तकरीबात पर खड़े होकर कॉन्ग्रीगेशन को कलाम मुक़द्दस सुनाते हैं, सरमन सुनाते हैं। इसकी एलिवेटेड होने की वजह यह है कि चर्च में मौजूद कॉन्ग्रीगेशन जो पीछे भी बैठे हैं वो वाज़े तौर पर पादरी साहब को देख सकें।
ऑल्टर पे बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनी गई और इन तस्वीर पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश का एक नमूना वाज़े तौर पर कलरफुल फ़ोटो में नज़र आता है। हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट जीसस क्राइस्ट को बैप्टिज़म दे रहे हैं और ये एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। सेंटर में हम देखें तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द उनके साथ मौजूद हैं और वो जब तस्लीब के बाद ज़िंदा होने के बाद आसमान पर उठाए गए तो उनके शागिर्द वहाँ मौजूद हैं जो उनके आसमान पे जाने का दीदार कर रहे हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पे एक वुडन रेल मौजूद है जिसके ऊपर खूबसूरत वर्ड्स और आयात लिखी गई हैं। जी तो व्यूअर्स, बताया गया है कि ये चर्च एक चैपल के तौर पर बनाया गया था जिसमें बहुत कम लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। वक्त के पेश नज़र जैसे कॉन्ग्रीगेंट्स की तादाद बढ़ती गई, इस चर्च को एक्सटेंड किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन नवीद साहब, जिनसे हम जानेंगे कि इस चर्च में कौन कौन सी इंटरवेंशंस की गई और इस चर्च की हदूद को बढ़ाने के लिए, कॉन्ग्रीगेंट्स की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या इक़दाम किए गए। जी शुक्रिया। हमने इस चर्च को 4 मरतबा एक्सटेंड किया है और एक पीछे 20 फुट हम ले गए इसको और 20 फुट हमने आगे इसको किया, आल्टर की तरफ किया और इसकी जो लंबाई है इस वक्त वो है 100 फुट। इससे पहले जो इसकी लंबाई थी वो तकरीबन 60 फुट थी। 40 फुट हमने इसको बढ़ाया और इसी तरह हमने इसके बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ ये बरामदे हमने बनाए हैं। छत जो थी वो पहले थी लोहे के गार्डर जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो 6 गार्डर पड़े हुए थे इसके ऊपर और बीम लकड़ी के बीम थे। लकड़ी के बीम जो जिसको हम पंजाबी में बाले कहते हैं वो बाले थे और उन पे मुश्तमिल थी ये छत और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हमने उसको भी चेंज किया फिर और इसके चेंज करने के बाद फिर हमने इसको लेंटर डलवाया और इसके चर्च के अंदर इस वक्त कोई 300 ख़ानदान हैं, तकरीबन 300 ख़ानदान जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं और हर संडे लोग आते हैं। सुबह इबादत होती है, सुबह एक मॉर्निंग में हमारी इबादत होती है। फर्स्ट वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है, उसके बाद फिर हमारी इबादत शुरू होती है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और इस तरह डेली रोज़ इबादत होती है सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक। और इसी तरह फिर हर मंगल को सुबह इबादत होती है, हर मंगल को शाम को 6:30 बजे 4:30 बजे इबादत होती है और यूँ लोग यहाँ से बहुत सारी बरक़ात लेकर जाते हैं और बहुत लोग खुदा से जुड़े हुए हैं, लोग बहुत खुश हैं। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम सेंट ऑज़वेल्स चर्च मुगलपुरा पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम से इस चर्च के तर्ज़ तामीर, इसकी तारीख़ और इसकी इबादत को देखकर काफ़ी आगाही हासिल की होगी। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।